हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कतर और सऊदी अरेबिया की। कतर कतर ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत कतर में काम करने वाले किसी भी देश के नागरिक की सैलरी 1,000 रियाल से कम नहीं होगी। जीसीसी कंट्री में गल्फ में पहला देश कतर बन गया है जिसने यह कानून बनाया है। आज तक जितने भी लोग थे, किसी भी देश के थे, चाहे वो फिलीपीन का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश या थाईलैंड, किसी भी देश का हो, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैलरी मिलती थी। जिस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, या जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, सिर्फ जुबानी तौर पर कह दिया जाता था कि आपको 500 कतरी रियाल, 1000 कतरी रियाल ये मिलेगा। कतर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, कानून नंबर 17। इस कानून में उन्होंने मेंशन किया है कि किसी भी देश से आने वाले नागरिक, उनकी मिनिमम सैलरी 1000 कतरी रियाल होगी। यानी अब 1000 कतरी रियाल मिनिमम कतर के अंदर सैलरी होगी, चाहे उसमें हाउस ड्राइवर हो, चाहे उसके अंदर खदामा हो, हाउस मेड हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, 1000 रियाल कतरी देने ही देने होंगे उसके कफील को, उसके कंपनी को। इसी के साथ साथ इस कानून के अंदर, कानून नंबर 17 के अंदर कतर ने मेंशन किया है, अगर आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं दे रही, आपको पास एकोमोडेशन अच्छा नहीं है, तो उसके लिए वो आपको 500 रियाल और ऐड करेंगे। 500 रियाल एकोमोडेशन के देंगे। और अगर आप हाउस मेड हैं या हाउस ड्राइवर हैं या कहीं पर भी हैं और आपको खाना प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, या खाना आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो उसके लिए कंपनी को, आपके कफील को 300 कतरी रियाल देने होंगे। तो 1000 तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई, प्लस अगर आपका एकोमोडेशन नहीं है तो 500 रियाल एकोमोडेशन के, और अगर आपको खाना प्रोवाइड नहीं कराते तो 300 रियाल आपके खाने के। तो आपकी मिनिमम जो सैलरी हो गई वो 1800 रियाल कतरी रियाल हो गए। मगर इसमें कंडीशन ये है, अगर आपका कफील या कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है तो फिर वो आपको 500 रियाल, आप उसके 500 रियाल के लिए उससे मुतालबा या उससे सवाल नहीं कर सकते। फिर 300 रियाल आपके खाने के हैं। अगर आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कराती है तो फिर आप 300 रियाल के लिए नहीं पहुंच सकते। और अगर ये दोनों चीज आपकी कंपनी या आपका कफील आपको प्रोवाइड नहीं कराता तो मिनिमम आपकी सैलरी 1000 प्लस 500 रियाल एकोमोडेशन और प्लस 300 आपको खाना, तो मिनिमम सैलरी 1800। ये पहला ऐतिहासिक फैसला कतर गवर्नमेंट ने किया है। किसी भी देश के अंदर, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, बहरीन, कुवैत हो, किसी भी गल्फ कंट्री में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कतर ने बनाया है। मगर इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं, इस कानून को लागू होने में, इस कानून को जमीनी तौर पर काम होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये कानून जमीनी तौर पर 6 महीने के अंदर अंदर लागू हो पाएगा। कानून बन चुका है, लागू करने में 6 महीने का कम से कम वक्त कतर गवर्नमेंट लेगी। तो ये तो हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कतर से। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। बहुत सारे लोग हैं जो छुट्टी गए थे, वापस नहीं आ पाए, या सऊदी अरब आना चाहते हैं काम के सिलसिले में, मगर अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन नहीं हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिन पर दिन कोरोना का केस बहुत कम होते जा रहे हैं। 800 900 ऐसा डेली केस आ रहे हैं और रिकवरी बहुत अच्छी है। अभी तक यहाँ पर 3,19,000 केस हो चुके हैं और 2,90,000 के लगभग रिकवरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 22,000 एक्टिव केस हैं। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने, जो गल्फ कंट्री हैं, कतर या कुवैत या बहरीन या दुबई, उनके लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। जो लोडिंग ट्रक आते हैं वो अब आ जा सकते हैं बॉर्डर्स पे। दूसरा, दुबई के साथ ओपन फ्लाइट्स हैं, मगर अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन नहीं की हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ओपन हैं। मगर सऊदी एयरलाइंस ने एक बहुत बड़ा अनाउंस किया 2 दिन पहले। सऊदी अनाउंसेस गाइडलाइंस फॉर पैसेंजर रिटर्निंग टू KSA। सऊदी एयरलाइंस ने गाइडलाइन जारी की है, जो लोग वापस आना चाहते हैं सऊदी अरब, मगर वो इसमें 7 कंडीशन रखी गई हैं कि क्या क्या कंडीशन होंगी।
तो वो कंडीशन ये है, जो सबसे पहली कंडीशन है वो आपको हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर्म, आपको एक हेल्थ फॉर्म भरना होगा। जब आप अराइव करेंगे यहाँ पर सऊदी में तो वो आप हेल्थ कंट्रोल सेंटर पे वो दे देंगे। दूसरा, आप 7 दिन के लिए क्वारंटीन होंगे और यहाँ आने से पहले 3 दिन की आपकी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मसलन आप आज कल लैंड करने वाले हैं तो 2 दिन पहले की आपकी कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए निगेटिव, वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपको 2 एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, एक तवक्कलाना ऐप है, एक ततामाना। ये 2 ऐप है, ततामान और तवक्कलाना ऐप, ये आपको डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन के अंदर। और ततामान एप्लीकेशन पे आपको अपनी लोकेशन साइन करनी है। पांचवी, आपको अगर कोई भी आपके अंदर कोरोना का सिम्टम्स नज़र आता है या कोई भी आपके अंदर खांसी, बुखार, नज़ला इस तरीके से, तो आपको कॉल करनी है 937 पे, आपको इन्फॉर्म करना है हेल्थ मिनिस्ट्री को। और जो सऊदीया ने अनाउंस किया है उसमें उन्होंने 25 कंट्री के लिए रिटर्निंग है। वो जो कंट्री है वो यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को, टूनीशिया, चाइना, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ग्रीस, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, इथोपिया, केनिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया, ये वो 25 कंट्री हैं। जब ये लोग वहाँ से रिटर्न आ सकते हैं, चाहे वो सऊदी है या नॉन सऊदी है, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन होती हैं या ये रेस्ट्रिक्शन जो है उनमें ढील दी जाती है तो यहाँ से लोग वापस आ जाते हैं। मगर ये 7 कंडीशन है। इसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं है। इंडिया का नाम ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के अंदर दिन प्रतिदिन केस 70,000, 80,000, 75,000 दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से अभी उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरा, एक सऊदीलाइजेशन हुआ है एक सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। सऊदी अरब में सन 2021 से आने वाले साल से 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, सन 2021 से जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके अंदर 20% सऊदीलाइजेशन है। वहाँ पर अगर कहीं 100 बंदे इंजीनियर हैं किसी कंपनी में तो सन 2021 से वहाँ पर 20 बंदे सऊदी इंजीनियर काम करेंगे। HRH मिनिस्ट्री ने कहा है सन 2021 से 20% सऊदीलाइजेशन होगा इंजीनियरिंग सेक्टर में। और उनकी मिनिमम सैलरी उन्होंने 7,000 रियाल रखी है। जो सऊदी इंजीनियर रहेगा वो जो काम करेंगे उनकी सैलरी मिनिमम 7,000 रियाल रहेगी। HRH मिनिस्टर का कहना है कि 5,000 सऊदी इंजीनियर डिग्री होल्डर हैं जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को हर जगह जॉब देना, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो या कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह सऊदीलाइजेशन, इसी वजह से हर जगह सऊदीलाइजेशन होता जा रहा है। तीसरा, सऊदी के मक्का सिटी के अंदर अगर आप जिस तरीके से आपने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर बहुत जगह पर जो लेबर रहती है, जैसे मोस्टली बांग्लादेश से, वो लोग कार वॉश वगैरह करते हैं। तो अगर आप मक्का के अंदर स्ट्रीट कार वॉश करते हैं, मतलब सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियों को धोते हैं, और आपके ऊपर फाइन है 1,000 रियाल का, ये फाइन लगाया है सऊदी गवर्नमेंट ने। अगर आप स्ट्रीट वॉश खड़ी हुई गाड़ियों को धोते हैं गलियों में, जैसा आपने देखा होगा, तो उनके ऊपर फाइन है। अगर आपको ऊपर मुखालफा आता है तो 1,000 रियाल आपके ऊपर फाइन है। चलो, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई खबर के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।